ये देखिए ये मेन केबल है जो BTS आया हुआ है सेक्टर 2 के लिए। इस पर देखिए लाल कलर की 2 पट्टी लगी हैं। साइट पे FDD और TDD टेक्नोलॉजी दोनों चल रहा था। अब DT ने मुझे फ़ोन किया, अब बताया कि सर A और C सेक्टर में स्वैप है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, अगर तू कंफर्म है कि भाई स्वैप है तो जा BTS एंड के पास जा, वहाँ जो A और C सेक्टर का जो पोर्ट है उसका फाइबर केबल बस एक दूसरे का स्वैप कर दे। अब उसने वही किया। अब वो वहाँ BTS एंड के पास गया और A और C सेक्टर का फाइबर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब उसका थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता है कि सर स्वैप तो निकला ही नहीं, जो A सेक्टर का था वो C बन गया और C का जो था वो A बन गया। अब मैं यहाँ कन्फ्यूज़, भाई अब तो मैंने स्वैप तो निकाल दिया, लेकिन ये फिर से क्यों बोल रहा है ऐसा। लेकिन बार बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई नहीं भाई ऐसा ऐसा है। बाद में लेकिन थोड़ा दिमाग चलाने के बाद, थोड़ा ज्ञान लेने के बाद पता चला कि भाई मैं तो उसको ब्लाइंडली बोल रहा था विदाउट डायग्राम, उसका कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम देखे बिना कि भाई तू स्वैप कर दे, जबकि वो साइट कैस्केड मोड में कनेक्टेड थी। यानी जो 4G का BTS था उसका ABC पोर्ट जो है उस पे जैसे A पोर्ट पे FDD और TDD का पहला सेक्टर कॉन्फ़िगर था, उसी तरह B और C पोर्ट पे सेकेंड और थर्ड सेक्टर कॉन्फ़िगर थे। अब क्या हो रहा था, जैसे कि A और C सेक्टर में स्वैप था TDD में, अब मैं जब उसको एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया तो क्या होता है, TDD का C का A में चला गया और A का C में आ गया, लेकिन वो स्वैप निकल ही नहीं रहा था क्योंकि 4G पे जो पोर्ट थे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं। ये पोर्ट पे रहेगा जो FDD भी चलेगी, TDD भी चलेगा, और C पोर्ट पे भी FDD चलेगा और TDD भी चलेगा। लेकिन उसमें स्वैप था, वहाँ जो ऊपर RRU एंड में जो फाइबर कनेक्ट था वो A का C में डाल दिया था उसने और C का A में डाल दिया था। और जब भी मैं उसको स्वैप करता, या स्वैप A का C में चले जाता और C का A में चले जाता, और स्वैप रिमूव हो ही नहीं रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको स्वैप रिमूव करना है तो आपको RRU एंड से ही करना पड़ेगा। आप ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, एक एक करके जो फाइबर है RRU एंड पे वो निकलवा लीजिए और पता कर लीजिए कि FDD का फाइबर कौन सा है और TDD का फाइबर कौन सा है। और जब आपको पता चल जाए कि भाई FDD और TDD का A फाइबर है और इस पर्टिकुलर इस सेक्टर में स्वैप है, तो उस फाइबर को एक दूसरे के साथ ऊपर ही इंटरचेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो गलत फाइबर लगा था वो सही हो जाएगा। और अब आप जब नीचे से BTS एंड से वो जो केबल है फाइबर केबल वो स्वैप करोगे तो आपका स्वैप प्रॉपरली रिमूव हो गया। आई नो आप लोगों को भी ऐसे केसेस वगैरह मिले होंगे, आप लोगों ने भी R&D वगैरह की होगी, लेकिन ऐसा बहुत सारा इशू बेचारे जो DT इंजीनियर होते हैं उनके पास सिस्टम नहीं होता तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं तो सही कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यार मेरे को लोग गलत गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो एफर्ट्स लगा ही रहा हूँ, और हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते हुए बेचारे उन पर चिल्लाते रहते हैं। तो सबसे पहला काम है, आप कभी भी DT इंजीनियर को साइट पर भेजो तो उस साइट की पहला ना कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम खुद देख लो, उसको पूरी तरह से रीड कर लो कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। उसके बाद भी जब भी स्वैप निकालना है तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे कौन सी कमांड से हम कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम को देख सकते हैं और इसको रीड कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो हमारा ये एरिक्सन का टूल है। इस एरिक्सन के टूल में अब हमें कोई भी साइट लॉगिन करनी है तो यहाँ राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ ओपन टर्मिनल में क्लिक करना है, और कोई भी साइट लॉगिन करने के लिए जैसा आपको या तो साइट का नाम लिख दीजिए या उसकी अगर IP है तो वो लॉगिन कर दीजिए। जैसे कि AMOS लिखना पड़ता है हमें। AMOS लिखने के बाद मैं इसकी IP से इसको लॉगिन करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ इसकी IP क्या है। जैसे 61 साइट है मेरी, इसको लॉगिन है तो उसकी IP है 10.879.76। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10.879.76 और एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद इसकी अगर IP सही होगी तो बोलेगा वो IP ओके है, तो इसने कर दिया चेकिंग IP ओके। अब मैं लिखूँगा LT ऑल मारने के बाद क्या हो जाए, जो पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड मैं डाल दूँगा। 2 बार अगर पासवर्ड मांगता है एरिक्सन सिस्टम, जिसका मतलब है कि वो बेसबैंड साइट है। अब ये सारा पासवर्ड मैंने डालने के बाद क्या होगा, उसने लाइसेंस लोड करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइसेंस अब लोड हो चुका है। अब मैं अगर मुझे डायग्राम देखना है तो मैं कमांड मारूंगा INVXRG। ये कमांड मारने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, मैंने ऑलरेडी एक मार के रखा हुआ है। तो इसका आउटपुट जो क्या होता है कुछ इस तरह के आता है। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस कनेक्शन में मैं आपको इसको पहले पढ़ना बताता हूँ। तो यहाँ जो लिखा है BB1 DUS 5201,
ये लिखा है बेस बैंड है 5201 BTS लगा हुआ है। अब इसका जो BTS का A पोर्ट है उस पर कनेक्टेड है मेरा FDD का पहला सेक्टर, K सेक्टर यानी पहला सेक्टर, और दूसरा पे क्या B पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है FDD का सेकेंड सेक्टर L सेक्टर, और C पोर्ट पे FDD का थर्ड सेक्टर कनेक्टेड है। और इसी तरह D E F पोर्ट पे सिंगल ही FDD TDD का पहला सेक्टर है, सेकेंड सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है। तो ये जो मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ ये नॉन कैस्केड कनेक्शन है, यानी इस पर किसी भी पोर्ट पर दो टेक्नोलॉजी को एक साथ कैस्केड नहीं किया गया हुआ है, यानी हर पोर्ट अलग अलग टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो मैं अगर A पोर्ट का केबल निकालूंगा तो मेरा A पोर्ट ही डाउन होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैस्केड कनेक्शन क्या होता है। ये देखिए, वहाँ जैसे DEF पोर्ट तक था, यहाँ C पोर्ट तक ही है, A B और C पोर्ट तक, यानी ये कैस्केड कनेक्शन है। अब यहाँ DUS 5201 है। अब क्या किया इसने, पोर्ट A का जो KG यानी TDD और FDD को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो मैं A का अगर फाइबर निकालूंगा तो मेरा TDD और FDD का पहला सेक्टर डाउन हो जाएगा, यानी FDD और TDD एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। अब क्या इश्यू होता है कि अगर मेरे TDD में मेरा पहले का ऊपर जो RRU एंड में A का फाइबर C में चला गया और C का फाइबर A में चला गया, तो मैं A से अगर मैं स्वैप करूंगा एक दूसरे को, जबकि एक पोर्ट पे मेरा तो FDD और TDD कॉन्फ़िगर्ड है पहले सेक्टर का, लेकिन मेरा फाइबर ऊपर से क्या हो रहा है, A का C में गया है, C का A में गया है। तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा यहाँ से स्वैप करने की, यानी BTS एंड से, तो मेरा स्वैप निकलेगा नहीं। तो स्वैप निकालने के लिए मुझे RRU एंड से ही फाइबर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, FDD का कौन सा है और TDD का कौन सा है, और फिर स्वैप निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि फील्ड पर इस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे स्वैप को निकाला जाता है। हाय, आई एम पिंटू। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम एक साइट पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 3G में स्वैप कैसे निकालते हैं, और वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन था 3G का वो नॉन कैस्केड मोड में था। और आज हम लोग जिस साइट पे आए हुए हैं वो वहाँ पे ये देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन नॉन कैस्केड मोड में कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। कैस्केडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जिस ऑपरेटर में काम करता हूँ उसमें 4G की 3 टेक्नोलॉजी है, एक FDD पे है और 2 TDD पे है, एक 2300 पे है और एक 2500 पे TDD है। तो हमारे BTS में सिर्फ 6 पोर्ट ही होते हैं, बट 3 FDD के 3 पोर्ट से ही कैसे TDD के 6 और पोर्ट चलाए जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 4G के कुल 9 पोर्ट हो गए, बट वहाँ 3 पोर्ट ही है, वो 3 पोर्ट से ही कैस्केड करके और 6 पोर्ट चला रहे हैं। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पे 4G के TDD के लिए 2 RRU लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों आपस में कंबाइन है। अब एक कैस्केड कैसे हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेन केबल है जो BTS आया हुआ है सेक्टर 2 के लिए। इस पर देखिए लाल कलर की 2 पट्टी लगी हैं, वो दिखाता है कि ये सेक्टर 2 है, ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये आके लगा है इसमें एक RRU में, ये जो 2 RRU था इसमें एक में लगा हुआ है। एक मास्टर केबल जो मेन वाला है जो BTS आया हुआ है। अभी देखिए, इसमें से एक ये निकल के कैस्केड जो बता रहे थे हम लोग कैसे कैस्केडिंग होती है वो क्या हुआ। ये देखिए, इसमें से एक केबल निकल के ये देखिए वापस से ये घूम के, जैसे मैं जो हिला रहा हूँ ये देखिए, ये केबल वापस से आके इसमें लगा हुआ है। इस RRU में कोई मास्टर केबल नहीं लगा है जो कि नीचे से आया है, ये सिर्फ इसी से कनेक्टेड है दूसरे वाले RRU से। तो ये कैस्केड का जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही है। देखिए, ये आपस में दो RRU हैं जो ज्वाइन हैं, 2 कैस्केड के थ्रू चल रहे हैं एक ही मास्टर केबल से। क्योंकि देखिए, एक ही RRU BTS से कनेक्टेड है, मगर ये दोनों RRU चल रहे हैं। जो कैस्केड की बात कर रहा था वो यही है। देखिए कैसे ऊपर ही ये 2 केबल एक दूसरे से दोनों RRU कनेक्टेड है। अभी जैसे कि हम लोगों ने सेकंड सेक्टर में देखा कि कैस्केडिंग कैसे हुई है, वही चीज़ सेम मैं आपको फर्स्ट सेक्टर में भी दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, वहाँ पे 2 केबल 2 पट्टी लगी थी, इसमें इंडिकेट कर रहा था कि वो सेकंड सेक्टर है। वैसे यहाँ पे जो मास्टर केबल आया हुआ है नीचे से, देखिए ऐसे घूम के आया है, उसमें एक पट्टी लगी है जो कि बता रहा है कि फर्स्ट सेक्टर है। और ये देखिए आके एक लगा RRU में, मास्टर केबल एक ही है। और यहाँ पे ये 2 RRU हैं जो इनकी कैस्केडिंग कैसे हुई है। ये 2 RRU जो हैं, ये 1 और 2, इनकी कैस्केडिंग कैसे हुई है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैस्केड के थ्रू कैसे हुआ वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये दूसरा जो फाइबर यहाँ से निकल के आ रहा है वो देखिए ऐसे जाके ये घूम के ये देखिए जहाँ आ रहा है इसमें लग रहा है। तो ये कनेक्टेड है दूसरे वाले RRU से, इसमें कोई मास्टर केबल नहीं है। देखिए, इसमें एक ही फाइबर कनेक्टेड है, ध्यान दीजिए कि इसमें एक ही फाइबर कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड है पहले वाले RRU से।
और इसमें से 2 फाइबर कनेक्टेड, देखिए 2 फाइबर कनेक्टेड है, एक जो कि दूसरे वाले आरआरयू को कनेक्ट कर रहा है और एक जो मास्टर है वो नीचे से आ रहा है। तो जो कैस्केड की हम बात कर रहे थे वो यही है। कैस्केडिंग क्या होती है कि 2 आरआरयू एक ही आरआरयू से कनेक्टेड रहता है, एक ही बीटीएस से, एक ही पोर्ट से दोनों चलते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को फील्ड में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहो यार।